हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब बाय गणेश सर में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग प्रीटी वेल। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म। ठीक, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध हुए। इन्हें क्या बोला जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? हाँ, लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु लुबनी में हुआ था। तो कपिलवस्तु लुबनी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। ठीक, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदर्शन। ये शाक गण के मुखिया थे। कहाँ के मुखिया थे? ये शाक गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनकी माता का नाम क्या था? माया देवी। इनके माता का नाम माया देवी था। इनके मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही मतलब मौत हो गई थी। ठीक, तो क्या है कि मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। किनका? तो माया देवी के। ठीक, और इनका लालन पालन किसने किया था? हाँ, इनका लालन पालन जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो है विवाह कितने उम्र के अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष के उम्र के अवस्था में हुआ था। ठीक, और इनका जो है शादी किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। तो गौतम बुद्ध का शादी किनसे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल नाम था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्य देखे, क्रमशः देखे थे। तो क्या क्या देखे थे? तो पहला क्या देखे थे? पहला बूढ़ा व्यक्ति। 1 मिनट पहले हम बोल देते हैं। पहला बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, सब एवं एक सन्यासी। तो पहला क्या देखे? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा क्या देखे? एक बीमार व्यक्ति। और तीसरा क्या देखे? सब। और चौथा क्या देखे? एक सन्यासी। ठीक, संसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रम कहा गया है। तो गौतम बुद्ध जो है जब गृह त्याग किया उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने है गृह त्याग किए थे। ठीक, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलारकाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया था। तो गृह त्याग करने के बाद जो सिद्धार्थ जो है किनसे शिक्षा ग्रहण किए थे? अलारकाम से। इनके पहले गुरु कौन हुए? तो अलारकाम हुए। और इनसे कौन सा शिक्षा ग्रहण किए थे? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक, अलारकाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलारकाम जो है सिद्धार्थ के कौन सा गुरु हुए? प्रथम गुरु हुए। ठीक, जिसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिन्हें उनसे कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलारकाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया था। तो जो क्या है कि अलारकाम के बाद जो है सिद्धार्थ के राजगिरी के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा ग्रहण किया था। तो उनके दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक राम पुत्र था। और उनसे जो है उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? योग का ज्ञान प्राप्त किया था। किनसे? रुद्रक राम पुत्र से। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख के पूर्णिमा की रात रंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ जो है ज्ञान की प्राप्ति के मतलब कितने वर्ष की अवस्था में किए थे? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति किए थे। किस नदी के किनारे? हाँ, तो फल्गु नदी के किनारे, जिसे निरंजना नदी बोलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति की है। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? बुद्ध के नाम से जाने गए। वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया। वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। ठीक, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे उन्होंने?
श्रावस्ती में दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। तो कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। ठीक। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुद्ध की जो मृत्यु है कितने वर्ष की अवस्था में हो गया था? 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ठीक। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। मृत्यु हो गया था, चुंद द्वारा हो गया था। और जो बौद्ध धर्म में क्या कहलाया? तो महापरिनिवारण कहलाया, महापरिनिवारण का है। इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिवारण कहा गया है। ठीक। फिर से पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से, विनय पिटक से, सूत्र पिटक से, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटक की भाषा कैसी थी? पाली। तो तीनों पिटक की भाषा कैसी थी? पाली थी। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। तो त्रिपिटक सबसे पुराना कौन हो जाएगा? थेरवाद हो जाएगा। थेरवाद मत की जो पाली है त्रिपिटक वो सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तो सूत्र पिटक में क्या बोला गया है कि सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। ठीक। अब विनय पिटक के बारे में देखते हैं। विनय पिटक में संघ की भिक्षुनी एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रहण किया गया है। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि विनय पिटक किसके बारे में संबंधित है? नियमों का संग्रह। तो विनय पिटक में क्या है? नियमों का संग्रह है। अभिधम पिटक में क्या है कि अभिधम पिटक सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचना के सारांश को प्रश्नोत्तरी का समावेशन किया गया। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चरवादी है। तो बौद्ध धर्म किस तरह का है? तो मूलतः अनिश्चरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना है? नहीं है। तो बौद्ध धर्म में जो है आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा है। तो बुद्ध क्या है कि तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने क्या बोला है? निर्माण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है। तो विश्व जो है दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया। ठीक। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। तो बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में विभाजित थे। कौन कौन? एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। तो भिक्षुक के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या बोला जाता था? भिक्षुक बोला जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें क्या बोला जाता था? भिक्षुक। उपासक किसे बोलते थे? तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को क्या बोला जाता था? उपासक बोला जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना थी? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना था? 15 वर्ष था। कितना था? 15 वर्ष था। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। तो बौद्ध संघ में प्रविशिष्ट होने को क्या बोला जाता था? संपदा बोला जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ठीक। अब हम लोग बौद्ध सभाएं के बारे में देखते हैं कि जो बौद्ध सभाएं 4 हुआ था उसके बारे में देखते हैं। ठीक। सभा, समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन का। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था।
और उसके बाद अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी इसके अध्यक्ष हैं। और किसके शासनकाल में? शालाशोक के शासनकाल में। ठीक। तो फिर से देखते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? सवाकामी के अध्यक्षता में हुआ था। और इसके किसके शासनकाल में? शालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व हुआ था। और मतलब कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। कौन थे? मोगलीपुत्र। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ठीक। फिर से देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? 98 ईस्वी में हुआ था, जिसे प्रथम शताब्दी भी बोला जाता है। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में। इनके अध्यक्ष कौन थे? वशिष्ठ अध्यक्ष थे। अशोक क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक। और ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से, यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? तो बैसाख पूर्णिमा। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? बैसाख पूर्णिमा है। कौन सा है? बैसाख पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध जो है पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। तो क्या हुआ था इसमें? बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इनका जो मृत्यु हो गया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं कि निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो निर्माण जो है बौद्ध धर्म का क्या है? परम लक्ष्य है। इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। इसका अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं अनिश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। तो अनिश्चयवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन क्या है कि बुद्ध के प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि नोट्स में दिया है कि भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? बुद्ध की। किसकी थी? बुद्ध की। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हम लोग देखते हैं। मठ, स्थान और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक। तो टाबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। टाबो हिमाचल प्रदेश में। ठीक। तो टाबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। तो नामग्याल मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पड़ता है। तो लद्दाख या जम्मू कश्मीर। ठीक। अब लद्दाख में पड़ता है। थिकसे मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। तो थिकसे मठ कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ठीक। अब लद्दाख मारना। ठीक। सासुर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सासुर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। मिड्रिंग मठ उत्तराखंड में है। तो मिड्रिंग मठ कहाँ है? उत्तराखंड में। मिड्रिंग मठ, हाँ मिड्रालिंग मठ बोला जाता है। मिड्रालिंग मठ कहाँ है? उत्तराखंड में। रूमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम। उसके बाद तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? तवांग मठ है। तो तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रिलिंग मठ कहाँ है? कर्नाटक। नामड्रिलिंग मठ कर्नाटक। नामड्रिलिंग मठ कर्नाटक। बोधि मट्टा मठ बिहार। बोधि मट्टा मठ बिहार। और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखते लेते हैं। ये जो 500 में यूटेरिया में दिया हुआ है, इसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ देखते हैं। इसमें क्या दिया है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? और इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनको जो है किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? फाल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी बोला जाता है। ठीक। फिर से हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ दिया। सर्वाधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना है? नहीं है। तो बौद्ध धर्म जो है आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। सॉरी, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितना थी? 15 वर्ष थी। कितना थी? 15 वर्ष थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्व संपत्ति से स्त्री रत्न घोषित किया था? क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्री रत्न किसे घोषित किया गया था? आम्रपाली को। किसे? आम्रपाली को। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया ये जो है गौतम बुद्ध को किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने किया था। अर्नाल्ड, तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। ठीक, इसी के साथ हम लोग ये क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।